जंगल के एक शांत कोने में एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला था। उस घोंसले में रहती थी चिड़िया सुहानी और उसके 2 बच्चे मिन्नू और चिन्नू। आज आसमान में बादल कुछ ज्यादा ही भारी थे। हवा की साई साई सुनकर मिन्नू माँ से लिपटते हुए बोला, अम्मा आज दिल घबरा रहा है। चिन्नू ने कमजोर आवाज में कहा, और मुझे बहुत भूख भी लगी है अम्मा। सुहानी का दिल कांप उठा। उसने बच्चों को अपने पंखों में छुपाया और आसमान की ओर देखा। बारिश किसी भी पल बरसने वाली थी, लेकिन घोंसले में दाने खत्म हो चुके थे। मेरे बच्चों, सुहानी ने नरम लेकिन मजबूत आवाज में कहा, तुम यहीं रहना, आंखें बंद रखना। जब तक मैं वापस ना आऊं, बाहर मत झांकना। बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदें पत्तों से टकराकर शोर मचा रही थीं। सुहानी भीगती हुई दाने ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में तेज हवा ने उसे एक टहनी से टकरा दिया। पंख भारी हो गए, सांस उखड़ने लगी। तभी एक बूढ़ी उल्लू नूरी बोली, वापस चली जा, इस मौसम में मौत घूम रही है। सुहानी ने आंखों में आंसू लेकर कहा, अगर माँ रुक जाए तो बच्चे मर जाते हैं, मैं रुक नहीं सकती। कुछ दाने मिले। सुहानी ने उन्हें चोंच में संभाला और पूरी ताकत से वापस उड़ चली। घोंसले में बच्चे सहमे हुए थे। जैसे ही माँ पहुंची, दोनों उससे लिपट गए। खाना मिला, लेकिन रात ने एक और इम्तिहान रखा। सुबह होते ही मिन्नू को तेज बुखार हो गया। चिन्नू भी सुस्त पड़ गया। सुहानी ने दोनों को पंखों में लपेट लिया, लेकिन दिल में डर था। वो जंगल के हकीम बाबा बेड़ के पास गई। बाबा बेड़ ने कहा, दवा दूंगा, मगर हौसला सबसे बड़ी दवा है। सुहानी वापस आई, पूरी रात जागती रही, हर सांस के साथ दुआ करती रही। अगली सुबह सूरज की पहली किरण घोंसले में उतरी तो मिन्नू ने धीरे से कहा, अम्मा मुझे भूख लगी है। सुहानी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। कुछ दिनों बाद मिन्नू और चिन्नू घोंसले के किनारे खड़े थे। चिन्नू हंसा, अम्मा अब हमें कोई आंधी नहीं डरा सकती। सुहानी ने बच्चों को देखा और मन ही मन कहा, माँ के पंख कमजोर हो सकते हैं, मगर उसकी ममता कभी नहीं।